Hello students, myself Aishita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 2, A Gift of Chappals. So let's start our second part. मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो. जो मृदु है उसको आवाज़ आ रही होती है एक विंडो से बहुत अजीब सी, तो वो उसके अंदर झांक कर देखती है. लाली वॉज सिटिंग. लाली क्या कर रही होती हैं? बैठी होती हैं. अ लिटिल डिस्टेंस अवे. कुछ दूरी पर लाली बैठी होती है. ऑकवर्डली मीन्स अजीब तरीके से. ऑकवर्डली मीन्स क्या होता है? अजीब तरीके से. होल्डिंग मीन्स उसने पकड़ रखा होता है. हर वॉयलन. उसका वॉयलन उसने बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ा होता है. एंड बो स्ट्रिंग्स. जिससे वायलिन बजाते हैं उसे बोला जाता है बो स्ट्रिंग. तो उससे उसने बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ रखा होता है. हर एल्बोज. उसकी जो एल्बोज थी jutting out and her eyes glazed with concentration means ऐसा लग रहा था कि वो ध्यान तो बहुत दे रही है बट उसके बाद भी उससे वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है. बहुत अजीब तरीके से वो लग रही थी. in front of her means उसके बिल्कुल सामने. उसके बिल्कुल सामने. फ्रंट मीन्स सामने की तरफ. with most of his back to the window means विंडो के पास में. उसके जस्ट सामने और विंडो के पास में. was the bony figure means एक बिल्कुल पतला सा शरीर वाला आदमी. of the music master. और वो कौन थे? म्यूजिक मास्टर थे. he had a mostly bald. bald means झुका हुआ. had means सिर. with a fring of oiled black hair falling around his ears. जो उसके जो ऑयल्ड जो बालों में ऑयल लगा हुआ था वो जो ऑयल थे वो कहाँ आ रहे थे? फॉलिंग मीन्स उसके ईयर तक आ रहे थे. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. और वो जो उसके बाल थे वो बिल्कुल पुराने ज़माने टाइप से लग रहे थे. अ गोल्ड चैन मीन्स एक सोने की चैन. ग्लेम्ड मीन्स चमक रही थी. अराउंड हिज लैदरी नेक. उसके गर्दन के अंदर एक सोने की चैन लटक रही थी, चमक रही थी. एंड और डायमंड रिंग. एक डायमंड की रिंग. ग्लिटर्ड मीन्स वो भी चमक रही थी. ऑन हिज हैंड. उसके हाथों में. एंड इट ग्लिड. ग्लिडेड मीन्स मूव. किसी चीज का हिलना. अप एंड डाउन. जो ऊपर नीचे हो रही थी. वो जो रिंग है वो उनके हाथों से ऊपर नीचे हो रही थी. द स्टीम ऑफ द वॉयलन. जब वो वॉयलन बजा रहे थे तब उनके हाथों से वो जो रिंग है वो ऊपर नीचे हो रही थी. तो उससे जो शाइन वो चमक रही थी उससे. लार्ज फुट स्टक मीन्स उनके बड़े बड़े पाँव. आउट ऑफ फ्रॉम बीनेथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टिएज. उनके जो बड़े बड़े पाँव थे वो बाहर की तरफ निकल रहे थे. कहाँ से? धोती के. धोती की जो बॉर्डर गोल्डन कलर का जो बॉर्डर की जो धोती उन्होंने पहन रखी थी उसके किनारे से वो बाहर झांक रहे थे. एंड ही वॉज बिटिंग टाइम ऑन द फ्लोर. वो उस पैरों से बीट कर रहे थे. कहाँ पर? फ्लोर पे मीन्स आंगन पर. विद द स्वैनी बिग टो. उनके जो बड़े बड़े पैर थे, बड़े बड़े जो अंगुलियां थी पैरों की, उससे वो उसको बीट कर रहे थे. ही प्लेड. वो बजाते. अ फ्यू नोट्स. कुछ नोट्स. लाली स्टम्बल. लाली उनके जैसा ही बजाने की कोशिश करती. बिहाइंड हिम. उनके पीछे पीछे. ऑन हर वॉयलन. उसके वॉयलन पे जैसा वो बजाते उनके पीछे पीछे बजाने की कोशिश करती. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. जो बहुत ही अजीब लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि लाली को बजाना नहीं आ रहा है.
ये देखो यहाँ पे ये अपने बड़े बड़े जो धोती से पैर बाहर निकाले और उसको यहाँ पे जमीन पर मार रहे थे। और उनके ये देखो जो ऑयल हेयर थे वो वहां तक आ रहे थे और ये बच्चे यहाँ से विंडो से झांक रहे हैं। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और जो वॉयलन था वो उसके हाथों में अनहैप्पी लग रहा था। व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स, जो म्यूजिक मास्टर बजा रहे हैं, सीम्ड वैसा लग रहा है, फ्लॉट अप एंड सेटल्ड परफेक्टली। जो म्यूजिक मास्टर जो बजा रहे हैं वो तो एकदम अच्छे से बजा रहे हैं। into the invisible track of the melody, जो भी वो बजा रहे हैं, जिस भी गाने को वो बजा रहे हैं वो तो कितना अच्छा लग रहा है। It was, ये कैसा लग रहा है, like the wheels, जो पहिए हैं, on the train, ट्रेन के ऊपर चल रहे हैं, fitting smoothly, बिल्कुल आराम से उस ट्रेन के ऊपर, जो उसका ट्रैक है ट्रेन का, उसके ऊपर चल रहे हैं। into the rails and whizzing along, और वो लग रहा है कि आराम से वो चल रही है ट्रेन के ऊपर। as रवि said, जैसा कि रवि ने कहा था, मृदु started at the huge spring hand, moving effortlessly up and the violin stem, making lovely music। जो मृदु थी वो क्या कर रही थी, अपने हाथों से ऐसा लग रहा था जैसे म्यूजिक बजा रही है। Quack, there was Lali trailing again, जैसे ही वो पहले तो म्यूजिक मास्टर बजाते तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद जब लाली बजाती है वो बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगती है। अम्मा, कोई आवाज लगाता है, अम्मा। came a valley from the gate, एक आवाज आ रही है, कहाँ से, गेट से। अम्मा, ओ, जोर जोर से कोई आवाज लगा रहा होता है बाहर की तरफ। रवि send that beggar away, रवि इस बैगर को दूर भेज दो। बैगर मीन्स क्या होता है, भिखारी को यहाँ से भेज दो। cried his mother, उसकी मदर चिल्लाती है अंदर से। फ्रॉम द बैक बरामदे, बरामदे में वो बैठी होती है, वहां से चिल्लाती है कि इस बैगर को यहाँ से बाहर भेज दो। वेयर मीन्स जहाँ, शी वॉज चैटिंग, जहाँ वह बातचीत कर रही होती हैं। विथ तापी, वह तापी के साथ बातचीत कर रही होती हैं। ही हैज बीन कमिंग हियर, यह यहाँ आ जाता है। एवरी डे मीन्स हमेशा, वह यहाँ पर हमेशा आ जाता है। फॉर द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह से वो रोज यहाँ पर आ जाता है। एंड और इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, अब इसे अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। टू बैग फ्रॉम, जहाँ से यह भीख मांग सके। पार्टी एक्सप्लेन टू तापी, जो रवि की मदर होती है वो उनको बताती है कि रोज यहाँ आ जाता है, अब तो इसे दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, जो मृदु और मीना है वो रवि को फॉलो करती है। रवि उसको बैगर को भेजने के लिए बाहर जाता है। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर था वो कहाँ आ चुका था, गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, चुपचाप वो गार्डन के अंदर आ चुका था। ही हैड स्प्रेड मीन्स उसने फैला लिया था। हिज अपर क्लोथ, उसके पास एक कपड़ा था जिसे उसने फैला लिया था। कहाँ फैला लिया था, अंडर द नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे उसने अपना कपड़ा फैला लिया था। एंड वॉज लेनिंग अगेंस्ट ए ट्रंक, और उसके जो तना था नीम ट्री का, उसके पास जाकर, उसके अगेंस्ट जाकर वो क्या कर गया, सो गया। apparently prepared to take a little snooze, snooze मीन्स होती है छोटी सी नींद। ऐसा लग रहा था कि उसे छोटी सी नींद लेनी है। Well, he waited for the alarms to appear, कोई घर से बाहर आए, उतना इंतजार करने तक उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर सो जाता हूँ।
गो अवे, यहाँ से चले जाओ, सैड कहा रवि स्टर्नली। रवि बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। माई पार्टी सेज, मेरी पार्टी ने कहा है, इट्स टाइम यू टू फाउंड अनदर हाउस, अब समय हो चुका है कि तुम अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लो। टू बैग फ्रॉम, जहां से तुम भीख मांग सको। द बैगर ओपन्ड हिज आईज, जो बैगर था उसने अपनी आंखें खोली। वेरी वाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी। एंड और गैस्ड मीन्स देखा, एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, तीनों थे रवि, मृदु एंड मीना, वो तीनों को देखता है वन बाय वन, एक एक करके। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सैड, उस बैगर ने कहा, इस घर की औरतें ऐसा कह सकती हैं। एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, यह बोलते हुए उसकी जो फीलिंग्स थी, उसका जो गला था वो भर चुका था। और क्या बोलता है, आर वेरी काइंड सोल, इस घर की जो लेडीज है वो तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दया है उनके अंदर। I have kept my body and soul, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लेकर आया हूँ, together में, साथ में, on their generosity for a whole week, पूरे वीक जो उन्होंने मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। I cannot believe, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, that कि दे वो टर्न मी अवे, वो मुझे यहाँ से भेज रही है, मुझे इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ही राइज्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को ऊंची करता है। अम्मा अम्मा, सैड हिज वैली माइट बी बट इट सर्टनली वॉज नॉट फीबल, वो जोर जोर से चिल्लाता है बट कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly, उसकी जो उसको भूख के मारे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। And came booming out of his mouth, उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा वो एकदम से आवाज़ निकली जोर जोर से, अम्मा अम्मा चिल्लाने लगा। और with its few remaining teeth, उसके मुंह में बहुत ही कम टीथ बचे थे। स्टेन, जो क्या थे, उस पे धब्बे लगे हुए थे ब्राउन कलर के। विथ बैटल च्विंग, कुछ पत्ते चबाने की, बैटल च्विंग मीन्स होता है पत्ते चबाने की वजह से, कोई ऐसी गंदी चीज चबाने की वजह से उसके दांतों पर क्या लग गए थे, धब्बे लग गए थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि टेल हिम, रवि उसे बताता है, हिम किसे बताता है, उस बैगर को, उस भिखारी को बताता है। देयर इज, यहाँ पर नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नथिंग, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नथिंग, नथिंग मीन्स हो गया कुछ नहीं, एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। सो रवि टेल हिम, रवि ने उसे बताया, देयर इज नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है। लेफ्ट मीन्स बचा हुआ, इन द किचन, किचन में अब कुछ भी नहीं बचा है। कॉल रुक्मणी, रुक्मणी बोलती है कि रवि उसे बोल दो कि किचन में अब कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, अब तुम वापस मत आना, उसे बोल दो कि वापस अब मत आना, अब यहाँ पर किचन में कुछ भी नहीं बचा है। टेल हिम दैट, उसे यह बता दो। शी साउंडेड फैड अप, फैड अप मीन्स होता है थका हुआ, फैड अप मीन्स क्या होता है, थका हुआ। ही साउंडेड मीन्स उसकी जो आवाज़ है रुक्मणी की, वो ऐसा लगता है कि वो अब उससे थक चुकी है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट, डिडंट हैव मतलब उसे जरूरत नहीं पड़ी, टू रिपीट मीन्स दोहराने की, मतलब रुक्मणी अंदर से बोल रही है कि रवि उस बैगर को ये सब बोल दो, लेकिन रवि को वापस से रिपीट नहीं करना पड़ा। क्यों?
it all to the beggar. रवि को बैगर को वापस रिपीट नहीं करना पड़ा. What his mother said, जो उसकी मम्मी ने बोला उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी. Sad had been easy for them. वहाँ जितने भी लोग थे, all to hear, वहाँ बैठे सभी लोग इस चीज को सुन सकते थे. उन्हें उस रवि को बैगर को वो चीज वापस रिपीट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उस बैगर ने तो ऑटोमेटिकली सुन लिया था कि रुक्मणी ने क्या बोला. There under the neem tree, वहाँ जो नीम ट्री था गार्डन के अंदर जहाँ सब लोग खड़े थे, तो वहाँ आराम से सब लोगों को सुनाई दे रहा था कि रुक्मणी क्या बोल रही है. The beggar sat up, जो बैगर था, जो भिखारी था, sat up means वो वहाँ बैठ गया, and sighed means उसने गहरी सांस ली. वो वहां पर नीम ट्री के नीचे बैठा था और उसने गहरी सांस ली. I will go, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा. वो गुस्से से बोलता है. He said verily means वो अजीब सी एक आवाज में बोलता है कि हाँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा. Only सिर्फ let me have a rest here under this tree, मैं तो यहाँ सिर्फ इस ट्री के नीचे रेस्ट करने के लिए रुका था. The sun is so hot, जो सन है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म है. बाहर मतलब बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं तो सिर्फ यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुका था. The tar, TAR, टार का मीन्स क्या होता है, जो रोड होती है ना, उसका जो ब्लैक वाला जो हिस्सा होता है, जो टार है, has melted, वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है. मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिससे जो रोड का जो टार है वो भी क्या हो रहा है, मेल्ट मीन्स पिघल रहा है. ऑन द रोड के ऊपर का जो टार है वो क्या हो रहा है, गर्मी की वजह से पिघल रहा है. माई फीट, मेरे जो फीट है, FEET, फीट इज द प्लूरल फॉर्म. फीट क्या है, प्लूरल फॉर्म है किसकी, फुट. फुट क्या है, सिंगुलर, और फीट उसकी क्या है, प्लूरल फॉर्म है. ओके. माई फीट, मेरे जो पंजे हैं, आर ऑलरेडी, वो पहले से ही, ब्लिस्टर्ड मीन्स जल रहे हैं. मेरे जो पैर है, जो मेरे पैरों के पंजे हैं वो ऑलरेडी जल रहे हैं. ही स्ट्रेच्ड मीन्स खींचना. आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक, वो अपने पैरों को ऊपर करता है और दिखाता है कि मेरे पैर ऑलरेडी जल रहे हैं. उसके ऊपर क्या हो रखे थे, पिंक कलर के हो चुके थे. पीलिंग ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स मीन्स होते हैं छाले. उसके पैरों पर क्या पड़ चुके थे, छाले पड़ चुके थे. ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, बेयर मीन्स होता है उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, तो बेयर मीन्स होता है उसके जो नंगे पांव थे, उन पांव के ऊपर वो पिंक हो चुके थे और उनके ऊपर ब्लिस्टर्स मीन्स छाले पड़ चुके थे. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered, whispered means होता है फुसफुसाना, और जो मृदु है वो धीरे से आवाज में कुछ बोलती है. क्या बोलती है, I suppose, मुझे ऐसा लगता है, he does not have, इसके पास नहीं है, the money, money नहीं है मीन्स पैसे नहीं है, टू बाय, खरीदने के लिए, चप्पल्स, इसके पास चप्पल खरीदने के लिए मीन स्लीपर खरीदने के लिए इसके पास तो पैसे ही नहीं है. टू मीना एंड रवि, मृदु बोलती है, किसको बोलती है, मीना और रवि को बोलती है कि इसके पास तो चप्पल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है. Have you got an old pair? पेयर मीन्स होता है जोड़ा. पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा. ओल्ड मीन्स पुराना. Have you got, क्या आप दे सकते हो, in the house somewhere, घर में कहीं कोई पुरानी चप्पल की जोड़ी पड़ी हुई है क्या.
आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सैड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता कि यहाँ चप्पल की जो पेयर है या नहीं है घर के अंदर। माई, मेरे, टू स्मॉल, जो मेरे चप्पल है वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। टू फिट हिज फीट, इसके पैरों में आने से मेरे चप्पल तो बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगे, इसके लिए छोटे होंगे। और आई डिड हैव गिवन दैम टू हिम, अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरे चप्पल जो थे अगर इसके क्लियरली आ जाते तो मैं इसको अपने चप्पल दे देता, बट ऐसा नहीं है, मेरे चप्पल तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, छोटे हैं। एंड और हिज फीट वर लार्जर, इसके जो फीट है वो और भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। देन रिदूज एंड मीनाज, उसके जो फीट थे, उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना के पैरों से भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। द बैगर, जो बैगर था वह शेकिंग, वह शेक करता है आउट हिज अपर क्लोथ, जो उसने अपर क्लोथ नीचे बिछाया होता है वो उसको शेक करता है, क्योंकि उसमें मिट्टी और जो पत्ते होते हैं वो लग जाते हैं, तो उसको शेक करता है। एंड टाइटनिंग, और टाइट करती है हिज धोती, उसकी जो अपनी जो बैगर है वो अपनी धोती को क्या करता है, टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आईज, वो अपनी आंखों को ऊपर उठाता है। एंड और लुक्ड, देखता है। फियरफुली मीन्स डर से, उसको डर लगता है, किससे, एट द रोड, वो रोड की तरफ डर से देखता है। क्यों देखता है वो डर से, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है और अगर वो वहां गया तो उसके पैर और भी ज्यादा जल जाएंगे, इसलिए वो फियरफुली डर से उस रोड की तरफ देखता है। ग्लैमिंग, ग्लैमिंग मीन्स जो चमक रही थी, जो रोड थी वो क्या कर रही थी, चमक रही थी। इन द आफ्टरनून हीट, दोपहर की गर्मी से जो रोड थी वो चमक रही थी, उस रोड को देखकर जो बैगर है वो डर जाता है। ही नीड्स समथिंग, नीड्स मीन्स उसको जरूरत है, उसको कुछ चाहिए। समथिंग मीन्स कुछ। ऑन हिज फीट, उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए। मीना सैड, मीना कहती है कि इसे इसके पैरों के लिए कुछ तो चाहिए। हर बिग आईज फिलिंग, उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो भर आती है मीना की, और वो कहती है कि इसके पैरों में तो कुछ ना कुछ चाहिए। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है कि हम इसको यहाँ से इसी तरह से नंगे पांव यहाँ से भेज दे। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं, मीना को जो बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सब देख के कि उसके पैर जल जाएंगे, वो गर्मी से डर रहा है, तो वो बोलता है कि ये सही नहीं है। सैड रवि, रवि उसको चुप कर देता है मीना को। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प, हमें इसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। वो सब बोलते हैं कि ये सही नहीं है, हमें इसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इन 2 minutes, 2 मिनट बाद, ही विल बी फ्राइंग हिज फीट, इसके जो पैर है वो तो अगर वो जाता है तो 2 मिनट में ही इसके जो पैर है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फ्राई हो जाएंगे। जैसे तेल में जो चीज़ें फ्राई होती हैं उसी तरह से वो कह रहा है कि गर्मी से इसके जो फीट है, जो पंजे हैं पैरों के, वो फ्राई हो जाएंगे। ऑन दैट रोड, इस रोड के ऊपर। वॉट ही नीड्स, उसे क्या चाहिए, इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, एक चप्पल के जोड़ी के अलावा उसे और क्या चाहिए, उसे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। सो इसलिए वेयर डू वी गेट दैम, अब हम इन्हें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कम, चलो, लेट सर्च, चलो ढूंढते हैं। द हाउस, घर के अंदर कोई चप्पल अपन ढूंढते हैं।
ही पुश्ड, वो धक्का देता है मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। वो मृदु और मीना को अंदर की तरफ धक्का देता है और कहता है कि चलो अपन अंदर चलकर इसके लिए चप्पल ढूंढते हैं। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरामदा, वो जैसे ही गार्डन से बरामदे के अंदर जाते हैं, मृदु's eyes fell on, मृदु की आंखें कहाँ पड़ती हैं? The odd looking means अलग से दिखने वाले चप्पल्स। जो फर्स्ट टाइम वो जब घर के अंदर एंटर किया था, जब उसे जो चप्पल दिखाई दिए थे, उन्हीं चप्पल के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। She had noticed, जो उसने नोटिस किए थे, When she arrived, जब वो रवि के घर पर पहुंची थी, तब उसने जिन चप्पल्स को नोटिस किया था, उन्हीं चप्पल पर उसकी आईज पड़ती है। रवि, she whispered to him, जो मृदु है वो बोलती है रवि, whose are those, ये चप्पल किसके हैं? जो मृदु है वो रवि से पूछती है कि ये जो चप्पल है जिसके ऊपर बड़े बड़े टोज बने हुए हैं, जो बिल्कुल गंदी हो चुकी है, ये चप्पल्स किसकी है? रवि turned and glanced at the shabby looking, उन चप्पल को, अजीब से दिखने वाले चप्पल को वो देखता है रवि और देखता है कि किसके हैं। बट लेकिन स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, बट ये तो बहुत ज्यादा पुराने चप्पल है। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो उन चप्पल को देखता है एंड बीम्ड मीन्स होता है वो खुश हो जाता है। उन चप्पल को देखकर वो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये चप्पल उसको फिट भी आ जाएंगे और वो पुराने दिखने वाले थे तो कोई डांटेगा भी नहीं उसको, तो वो एकदम से खुश हो जाता है। These are just the right size, ये एकदम सही साइज है, सही साइज है जो उस बैगर को आ जाएगा। He said, उसने कहा, picking them up, और उन चप्पल को उठा लिए, ऊपर उठा लिए। मृदु एंड मीना, मृदु और मीना followed मीन्स पीछे पीछे जाते हैं। him, उसके, किसके पीछे पीछे जाते हैं? रवि के। रवि अपने चप्पल्स को उठा के जा रहा होता है उन चप्पल्स को, तो मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, नर्वसली मीन्स उनको अजीब सा लगता है कि चप्पल हमको देने चाहिए नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। Here said रवि टू द बैगर, रवि उस बैगर को कहता है ये लो, ड्रॉपिंग मीन्स नीचे गिराते हुए, द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बैगर के सामने उन चप्पल्स को गिराते हुए, उन स्लीपर्स को गिराते हुए बोलता है ये लो। वियर मीन्स पहन लो, दीज इनको, एंड डोंट कम बैक, इनको चप्पल को पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और फिर से तुम कभी भी इधर मत आना। द बैगर स्टार्टेड एट द स्लीपर्स, वह जल्दी से उन स्लीपर्स को पहनता है। हरिडली, और जल्दी से। फ्लंग हिज टाल ओवर हिज शोल्डर, और अपना जो उसका जो टाल होता है उसको अपने शोल्डर पर डाल देता है। फ्लंग मीन्स होता है फेंकना, FLUNG, फ्लंग, फ्लंग मीन्स फेंकना। वो अपने टॉवल को अपने कंधों के ऊपर डाल देता है। पुश्ड हिज फीट इनटू दैम, और अपने फीट को, अपने पैरों को उस स्लीपर के अंदर डालता है। एंड लेफ्ट, और वहां से चला जाता है। मटरिंग, मटरिंग मीन्स बड़बड़ाहट करना, चुप, धीरे धीरे कुछ बोलना। क्या बोल रहा था? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देते हुए वो वहां से चला जाता है। टू द चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वो वहां से चला जाता है। इन अ मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड वैनिश्ड, वैनिश्ड मीन्स वो गायब हो जाता है।
अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, उस स्ट्रीट के कॉर्नर से वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। एक ही मिनट के अंदर वो वापस दिखाई नहीं देता है, वो फटाफट से वहां से चला जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, जो म्यूजिक मास्टर है केम आउट मीन्स बाहर आते हैं। ऑफ द हाउस, घर से बाहर आते हैं। एंड टुक एन अनएप्रिशिएटेड लुक, अनएप्रिशिएटेड मीन्स अच्छा नहीं लगता है, अनएप्रिशिएटेड एक अजीब सा एक लुक देते हैं वो। एट द थ्री ऑफ दैम, उन तीन घर के बाहर आते हैं, उन तीनों बच्चों को एक अजीब सा लुक देते हैं। और वो जो तीनों बच्चे होते हैं सिटिंग क्वाइटली, वो चुपचाप बैठे होते हैं। अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे जो तीनों बच्चे बैठे होते हैं उन तीनों बच्चों के सामने अजीब सा एक लुक देता है। प्लेइंग मार्बल्स, और वो नीम के नीचे बैठे बैठे क्या कर रहे होते, मार्बल से मीन्स कंचों से खेल रहे होते हैं। देन उसके बाद ही सर्च्ड, वो ढूंढते हैं फॉर हिज चप्पल्स, वो अपने चप्पल्स को ढूंढने लगते हैं। इन द वरामदा, वरामदा के अंदर जहां उन्होंने खोले होते हैं वहां वो चप्पल को ढूंढ रहे होते हैं। क्यों वो चप्पल उन्होंने क्यों ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वही जो चप्पल होते हैं वो रवि किसको दे चुका होता है, बैगर को दे चुका होता है। वेयर ही हैड पुट दैम, जहां उन्होंने उनको रखा था वहां उसको वो ढूंढते हैं। लाली, ही कॉल्ड, वो बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, जो म्यूजिक मास्टर होते हैं वो लाली को बुलाते हैं कि लाली इधर आओ। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर बाद, वो पहले तो अपने चप्पल को ढूंढते हैं और कुछ देर बाद वो लाली को वहां पे बुलाते हैं, आवाज देते हैं। शी हरीड अप टू हिम, वह जल्दी से वहां पर आ जाती है, जो लाली है वो जल्दी से वहां पर आ जाती हैं। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स को देखा है। माई डियर, वो लाली को पूछते हैं कि क्या तुमने चप्पल्स को देखा है। आई रिमेंबर, मुझे याद है। हैविंग कैप्ट मीन्स रखे थे, दैम हियर, मैंने तो मेरे चप्पल्स को यहीं रखे थे, ये बात मुझे याद है। पर क्या तुम्हें पता है कि मेरे चप्पल कहाँ हैं। रवि, मृदु एंड मीना, रवि, मृदु और मीना साइलेंटली मीन्स चुपचाप से, वॉच्ड मीन्स देखते हैं, लाली को देखते हैं। एंड द म्यूजिक मास्टर, लाली और म्यूजिक मास्टर को वो देखते रहते हैं क्योंकि उनको तो पता है कि हमने वो चप्पल बैगर को दे दी है, तो वो चुपचाप बैठे बैठे उन दोनों को देखते रहते हैं। सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरामदा, वो लोग पूरे वरामदे की जो सारे कॉर्नर्स होते हैं उन सबको छान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. पूरे गार्डन का, पूरे बरामदे का एक भी जगह नहीं छोड़ते हैं, एक भी कॉर्नर नहीं छोड़ते, वो हर जगह उसको ढूंढ लेते हैं। ब्रांड न्यू, वो बिल्कुल नए थे। अब क्या वो स्लीपर सच में नए थे, क्योंकि मृदु ने पहले उसको एक्सप्लेन किया था कि वो चप्पल्स कैसे थे, बिल्कुल उनके ऊपर टोज बने हुए थे, वो डस्ट की वजह से उनका कलर भी चेंज हो गया था। लेकिन म्यूजिक मास्टर क्या कहता है, ब्रांड न्यू, वो तो बिल्कुल नए थे। दे वर, वो चप्पल बिल्कुल नए थे। आई वॉन्ट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम। आई वेंट मीन्स मैं गया था, ऑल द वे वहाँ पर, टू माउंट रोड टू बाय दैम, उनको खरीदने के लिए मैं माउंट रोड गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहने लगे, पहले तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मैं इसको खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था।
दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, मेरे पूरे महीने की जो फीस है वो मैंने उसमें लगा दी थी। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, मेरे पूरे महीने की फीस मैंने उसमें लगा दी थी, इतना सारा मैंने किया था। सून, जल्द ही, लाली वेंट इन टू टेल हर मदर। सून मीन्स जल्दी से, लाली वेंट हर, लाली जाती है, कहाँ जाती है, इन टू टेल हर मदर, वो अंदर जाती है और उसकी क्यों जाती है, मम्मी को बताने की क्या हो रहा है बाहर, वो मम्मी को बताने के लिए अंदर जाती हैं। रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हास्ट, वो जल्दी से बाहर आती है। विथ पार्टी फॉलोइंग हर, जो पार्टी है वो भी उनको फॉलो करते करते बाहर आती है और उसकी रुक्मणी जो है वो भी बाहर, सब लोग कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ है, कौन कहाँ है, चप्पल्स कहाँ है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन दैम, ये तो बहुत बुरी बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन चप्पल्स को किसी ने क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है। सो मैनी वेंडर्स, वेंडर्स क्या होते हैं, जो सामान बेचने के लिए इधर उधर घूमते हैं ना, वो लोग। सो मैनी वेंडर कम टू द डोर, बहुत सारे लोग जो व्यापारी है वो डोर तक आते हैं। फरीद पार्टी, पार्टी ने कहा, डोर तक तो बहुत सारे वेंडर आते हैं। रुक्मणी कॉट मीन्स पकड़ती है, साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्मणी की नजर कहाँ पड़ती है, जहां पर रवि, मृदु और मीना बैठे होते हैं ना, वहां पर उसकी नजर पड़ती है। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चों ने कुछ किया है। शी बिगेन, वह शुरू हो जाती है। एंड देन, उसके बाद, सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda, वो बोलती जाती है कि इन बच्चों ने ऐसा किया है और वो पूरे बरामदे में उस चप्पल्स को ढूंढने लग जाते हैं। A sharp V-shaped line and formed between her eyebrows, अब उसके जो रुक्मणी है वो बोल रही है उन बच्चों को कि तुमने कुछ किया है, तुमने क्या किया है, तुम मुझे बताओ कि कहाँ है। ऐसा बोलते बोलते उसकी आईब्रोज के बीच में एक वी शेप में गुस्से की जो लाइन होती है वो वहाँ पर बन जाती हैं। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant माउथ, वो जो रुक्मणी होती है वो बहुत गुस्सा आ जाता है तो उसके फेस पे पूरी तरह से सब कुछ गुस्सा से उसका फेस रेड हो जाता है कि तुम बच्चों ने ही कुछ ना कुछ किया है। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। थो मृदु विथ शिवर, और उस गुस्से को देखते हुए मृदु क्या करने लगती है, कांपने लगती है। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. वह क्या कहती है, वो अपने आप से कहने की कोशिश करती हैं कि उसे अपसेट नहीं है वो इस चीज़ से कि उसने उस बैगर को वो चप्पल्स दे दिए। वो कहती है कि मैं अपसेट नहीं होना चाहती और मैं दूसरों को भी अपसेट नहीं करूँगी। उसको डर लगता है, वो बोलती है कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, और वो एक लंबी सांस लेती है। शी क्राइड, वह रोने लगती है। रुक्मणी देयर वॉज अ बैगर हियर, तो वो क्या कहती है, वो मृदु है वो सब रुक्मणी को बताने लगती है कि देयर वॉज अ बैगर हियर, यहाँ पर कौन आया था, एक बैगर आया था। पुअर थिंग, बेचारा, पुअर थिंग मीन्स बेचारा। ही हैड सच बॉयल ऑन हिज फीट, और उसके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा
जल रहे थे। सो इसलिए सैड रुक्मणी, ग्रीमली रुक्मणी एकदम गुस्से से कहती है, अच्छा तो तुमने क्या किया? अगर उसके पैर बॉईल हो रहे थे, उसके पैर जल रहे थे, तो तुमने क्या किया? टर्निंग टू रवि, और रवि की तरफ वो घूम जाती हैं। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल, क्या तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उसको दे दिए? टू दैट ओल्ड बैगर, उस बूढ़े से भिखारी को तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल दे दिए? हु टर्न्स अप हियर, जो यहाँ पर आया था। चिल्ड्रंस दीज डेज मीन्स आजकल के बच्चे। ग्रोन्ड पार्टी गुस्से में बोलती हैं, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। अम्मा क्या आपने मुझे नहीं बताया था? किसके बारे में? करण के बारे में। हु मीन्स जो, गेव मीन्स दे देता है, अवे एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, ही हैड जो भी उसके पास होता है वो सब कुछ दे देता है। इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, अब उसने अपनी गोल्ड इयररिंग्स तक दे दी थी। ही वॉज सो काइंड एंड जेनियस मीन्स, वो तो आपने मुझे करण की स्टोरी बताई थी, जो तो बहुत काइंड और जेनियस था, जिसने अपनी सब कुछ दे देता था। सिली, तुम पागल हो गया। स्नैप रुक्मणी, रुक्मणी बोलती है, करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, जो करण है वो दूसरों की चीजें नहीं देता है। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो सिर्फ अपनी ही चीजें दूसरों को देता है, दूसरों की नहीं देता है। बट लेकिन माई चप्पल्स, मेरी चप्पल्स, वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, मेरी चप्पल उस बैगर के फीट में नहीं आ रही थी। रवि रस्ट ब्रासली ऑन, रवि एकदम चिल्लाकर बोलता है कि जो मेरी चप्पल थी वो तो उसको आ ही नहीं रही थी। एंड और अम्मा, इफ दे डिड फीट, अगर वो उसके फिट आती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर मैं अपने चप्पल उसको दे देता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? रवि सैड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गुस्से में एकदम रुक्मणी बोलती है, रवि चुप हो जाओ। गो इनसाइड, अंदर जाओ, दिस मिनट, अभी के अभी तुम कहाँ चले जाओ? अंदर चले जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. So वो जो रुक्मणी है वो फटाफट से अंदर जाती है, ब्रॉट मीन्स लेकर आती है। गोपू मामा होते हैं उनके जो न्यू चप्पल्स होते हैं, उनको वो फटाफट से बाहर लेकर आती हैं। These should fit you, ये वाले चप्पल आपको फिट आ जाएंगे। सर प्लीज पुट दिस ऑन, आप ये चप्पल पहन लीजिए, ये चप्पल आपको फिट आ जाएंगे। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा जो सन है, मेरा जो बेटा है वो बहुत ज्यादा नॉटी है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, उनको एकदम से खुशी होने लगती है। He put them on, वो उनको पहन लेते हैं। Trying not to look too happy, वो खुश होते हैं बट वो दिखाते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। Well, I suppose this will have to do. These days children have no respect for elder. What to do? आजकल के बच्चों में तो बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। व्हाट टू डू, और क्या किया जाए। म्यूजिक मास्टर बोलते हैं उन्हें खुशी तो होती है नए चप्पल देख के, लेकिन फिर भी वो ये प्रिटेंड करते हैं, ये दिखावा करते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। हनुमान इनक्रेटेड, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। जो हनुमान जो थे वो भी बहुत ज़्यादा नॉटी थे, लेकिन सिर्फ जो राम जी थे वही उनको संभाल सकते थे। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की जो आइज है उसमें क्या आ जाता है? गुस्से से उनकी आंखें चमकने लगती हैं।
She didn't seem to like Ravi being called a monkey. तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो म्यूजिक मास्टर है वो क्या कर रहे हैं, मेरे रवि को क्या बोल रहे हैं, एक मंकी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हनुमान थे वो एक एज अ मंकी थे। तो वो कह रही है कि ये जो म्यूजिक मास्टर है ये रवि को क्या बोल रहे हैं, मंकी बोल रहे हैं। इवन हॉली मंकी, एक धार्मिक बंदर बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तो मंकी बोल रहे हैं, उसको गुस्सा आ जाता है। She stood stiff and straight by the front door, और वो वहां से चले जाते हैं। It was clear she wanted him to leave quickly. वह अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि जो म्यूजिक मास्टर है वो भी जल्दी से यहाँ से चले जाए। When जब he had clattered off in his new chappals, she said, वो क्या कहती हैं, रिदु क्या बोलती हैं? When he clattered off, clattered means क्या होता है, gone off noisily means क्या, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है बट वो दिखा नहीं रहे हैं। Come in and have some tiffin, वो मृदु को बोलते हैं कि चलो सब लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। Honestly, how do you children think of such things? तुम ये सब चीज़ें कैसे सोच लेते हो? Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappals to work. अच्छा हुआ जो गोपू मामा है उन्होंने ये चप्पल पहने नहीं थे। As she walked toward the kitchen with मृदु एंड मीना, वो मृदु और मीना के साथ किचन में जाती है और बोलती रहती है कि अच्छा हुआ उन्होंने ये चप्पल्स नहीं पहने थे। She suddenly, अचानक से, began to laugh, वह अचानक से हंसने लगती हैं। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as possible. He comes home means वो क्या कह रहे हैं कि हम हमारे जो पुराने चप्पल होते हैं उनको फेंक देते हैं, और जो गोपू मामा है वो जब भी काम से वापस आएंगे तो वो अपने शूज और सॉक्स फेंक कर जो घर के चप्पल होंगे वो फटाफट से पहनेंगे। What's your mama going to say this evening? अब तुम्हारे मामा अगर यहाँ आएंगे तो वो क्या बोलेंगे? When I tell him I gave his chappals to the music master. अगर वो मामा जब घर आएंगे तब जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने आपके चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं तो वो किस तरह से फील करेंगे, वो क्या बोलेंगे। ये सोचकर उसे क्या आ जाती है, हंसी आ जाती हैं। So here our part second for this chapter is completed. So we are doing the exercise in our next part. Thank you.